अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल ग्रुप बाय के फंक्शन के बारे में। ग्रुप बाय एक क्लास है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास किसी एग्रीगेट फंक्शन का कोई रिज़ल्ट आता है, तो वो एक रिज़ल्ट आता है, उसको अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम उसमें ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट के नाम से डेटाबेस बनी हुई है और उस टेस्ट डेटाबेस में मेरे पास एक प्रोडक्ट का टेबल है जिसमें हमारे पास इस तरह से टेबल है। तो मैंने एक बेसिक क्यूरी एग्जीक्यूट की हुई है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट के आईडीज़ हैं, आरडीएम का नेम है, कलर्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, प्राइस है और स्टॉक क्वांटिटी है। तो इसमें हम लोग ग्रुप बाय को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बाय जब भी यूज़ होता है हमारी किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ होता है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स के कलर वाइज इसकी क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस कलर की कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन कॉल कर दूँगा जो कि हमारे पास काउंट का फंक्शन होगा। तो काउंट के फंक्शन में अ, उस कॉलम को मेंशन कर देंगे जिसको आप काउंट करना चाहते हो। तो मैं प्रोडक्ट्स को काउंट करना चाहता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने काउंट के फंक्शन में ये लिख दिया। उसके बाद अब हमारे पास इसका एक रिज़ल्ट आएगा। तो टोटल हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। तो लेकिन अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहूँ तो अब वो ग्रुप्स किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो ग्रुप्स मेरे पास कलर वाइज हो सकते हैं या किसी भी तरह से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रुप बाय और फिर ग्रुप बाय के अंदर मैं किस कॉलम को मेंशन करूँगा जिस वाइज मैं उसको ग्रुप बाय करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट करें कि मैं इसे कलर वाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं कलर का कॉलम मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास ग्रुप्स में अलग अलग कलर की प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पे मैं उस कॉलम को भी साथ में शो करवाना चाह रहा हूँ जिस वाइज मैंने ग्रुप बाय किया है, तो मैं इसे ग्रुप बाय के साथ यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अब इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ब्लैक कलर की 3 प्रोडक्ट्स हैं, ब्लू कलर की एक है, और इस तरह से हमारे क्यूरी हमारे रिकॉर्ड को फिल्टर करके लेके आएगी। ओके, इसके अलावा इसको ग्रुप बाय को हम लोग किसी और तरह से भी यूज़ करें। जैसे मैं अगर स्टॉक क्वांटिटी को यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ब्रांड वाइज, स्टॉक क्वांटिटी वाइज, किसी भी कॉलम वाइज मैं इसको करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करें कि मैं इसको कैटेगरी वाइज ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम मेंशन करूँगा। और फिर नीचे यहाँ पे भी जहाँ पे मैंने ग्रुप बाय लिखा है तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज ग्रुप हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि एसेसरीज़ में हमारे पास 3 एसेसरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 और होम अप्लाइंसेस में 2 हैं। ग्रुप बाय के बाद हमारे पास एसक्यूएल हैविंग आता है। हैविंग की क्यूरी तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ग्रुप बाय में कोई रिज़ल्ट आ रहा हो और हम उस रिज़ल्ट के ऊपर जो एग्रीगेट फंक्शन का, जैसे मेरे पास ये फंक्शन लगा है, अगर हम इसके रिज़ल्ट के ऊपर कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे हैविंग को यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम लोग हैविंग लिखेंगे। हैविंग लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे वो क्राइटेरिया जिसको हमने मीट करना है, तो हमने जिस फंक्शन को कंपेयर करना है किसी क्राइटेरिया के साथ, तो हम उस फंक्शन को लिखेंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ जिनकी क्वांटिटी 2 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से ये हमारे पास ग्रुप बाय फंक्शन के साथ हैविंग यूज़ हो जाएगा। तो अब सिर्फ वही वाली हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे जिनकी क्वांटिटी 2 से ज़्यादा है। तो फाइनली हमारे पास जब भी हमने किसी एग्रीगेट फंक्शन, चाहे वो कोई भी एग्रीगेट फंक्शन है, वो सम का फंक्शन हो सकता है, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो हम उस फंक्शन के रिज़ल्ट को जब हम मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग ग्रुप बाय को यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग किसी, वो जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उस फंक्शन को ग्रुप बाय करने के बाद, तो अगर हम उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे हैविंग को यूज़ करेंगे।